हाँ, एक सवाल जो है जो आप में से काफ़ी से मरबूत है, बीवी के नान व नफ़क़े में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बीवी के नान व नफ़क़े में नान तो कतन शामिल है ही, नान के अलावा और क्या शामिल है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, आग़ा खुई और आग़ा सिस्तानी, बल्कि हत्ता आग़ा खुमैनी का भी अगर कलाम को आप देखेंगे, थोड़े छोटे छोटे कुछ जुज़ी इख्तलाफात हैं, लेकिन बिलउमूम अगर एक मसले को देखें तो वो उमूमी तौर पर एक ही मसला है। आग़ा सिस्तानी ने तो बहुत वाज़े तौर पे जुमला लिखा है, आग़ा खुई ने कोई वाज़े तौर पे जुमला नहीं लिखा, लेकिन जो बातें की हैं, जो मिसालें दी हैं, जो मवारिद गिनवाए हैं, वो वही वाले हैं जो आग़ा सिस्तानी ने उस जुमला लिखने के बाद बयान किए हैं। तो कमो बेश नज़रिया मिलता है दोनों का, सिर्फ एक जुमला है कि जो आग़ा सिस्तानी ने सराहतन कहा है, लेकिन आग़ा खुई ने सराहतन ये बात कही नहीं है, लेकिन उनकी बातों का मफ़हूम वही निकलता है। वो जुमला क्या है जो आग़ा सिस्तानी ने सराहतन बयान फरमा दिया और आग़ा खुई ने उसको बयान नहीं किया? वो ये है कि आग़ा सिस्तानी फरमाते हैं कि शरई तौर पर नफ़क़े की कोई ख़ास मक़दार मुअय्यन नहीं की गई कि एक रोटी खिलानी है या 2 रोटियां खिलानी हैं। मशहूर तो है हमारे यहाँ, शायद पुराने किसी फ़ुक़हा का हो सकता है नज़रिया रहा भी हो, बज़ाहिर जो है मेरे ज़हन में भी है कि जी 2 गर्मियों के जोड़े और 2 सर्दियों के जोड़े, दुरुस्त। तो ऐसी कोई चीज़ कम से कम ये जो मौजूदा मराजे जिनके अंदर हमारी गुफ्तगू होती है, उनके कलेमात में मुझे नहीं मिली कि उसको मुअय्यन करने की जी 2 ही जोड़े मिलने चाहिए, 2 गर्मियों के मिलें, 2 सर्दियों के मिलें, 2 से कम देगा तो गुनहगार हो जाएगा, 2 से ज़्यादा चलो दे दे तो फिर भी चल जाते, लेकिन कम दे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा आग़ा सिस्तानी फरमाते हैं कि शरअन इसकी कोई ख़ास मक़दार तय नहीं हुई है, बस कानून दिया शरीयत ने, और कानून ये है कि तमाम वो अखराजात के जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, अब केस टू केस डिफ़र कर सकता है, ख़ातून टू ख़ातून डिफ़र कर सकता है। मुमकिन है एक के लिए, जिस आग़ा सिस्तानी के कलिमात अगर आप उठा के देखें मिनहाज वगैरह में, उन्होंने ये मिसालें दी हैं कि मुमकिन है एक के पास जो जोड़े हों, जो उसने पहने हुए जोड़े हों, उसको उसके अलावा किसी दूसरे जोड़े की ज़रूरत ही ना हो, और एक ऐसी हो जिसको मसलन एक जोड़े से क्या 2 जोड़े से क्या मसलन 5-6 जोड़े उसकी ज़रूरत बनती हो। बाज़ औक़ात होता है मसलन बाहर आने जाने वाली खातून है, या बिलाखिर कोई उसका सोशल स्टेटस ऐसा है। अच्छा, ये भी एक बहस है कि किस एतबार से, वो मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ, लेकिन बिलाखिर कोई ख़ास मक़दार मुअय्यन नहीं की गई। उतनी मक़दार में नफ़क़ा देना ज़रूरी है कि जो उसके क्या कहते हैं, ज़िंदगी गुजारने और ज़रूरियात ज़िंदगी के एतबार से उसके लिए उसकी। अच्छा, किस एतबार से? आग़ा खुई का जुमला ये है कि उस औरत की बख्शिद, आग़ा खुई जो फरमाते हैं वो ये फरमाते हैं कि आग़ा खुई के कलिमात में जो मुझे थोड़ा सा डाउट आ गया, मैं 1 मिनट आपको चेक करके बता देता हूँ, लेकिन आग़ा सिस्तानी ये फरमाते हैं कि देखिए आग़ा सिस्तानी ने जमा किया है, देखिए 3 नज़रिए बन जाएंगे टोटल। एक नज़रिया ये बनेगा कि मसलन हम कहें कि जी औरत की हैसियत के हिसाब से नफ़क़ा दिया जाए, इम्कानात की सूरत में भी बयान करूँ कि 3 इम्कान हो सकते हैं कि ये जो मर्द पर नफ़क़ा वाजिब है, एक मर्द की अपनी हैसियत है, एक औरत की हैसियत है। मुमकिन है मर्द फ़कीर के घराने का हो, औरत कोई हातम ताई के घराने से उठा लाया हो, इसको पालना मुश्किल हो रहा है उसके लिए मसलन, दुरुस्त। तो अब ज़िम्मेदारी अभी हमने तय करनी है ना कि इसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। आया ये अपनी हैसियत के हिसाब से देखेगा तो उसको भी फ़कीर ही बनाएगा, उसकी हैसियत के हिसाब से देखेगा तो मकरूज़ भी हो तो ढंग का मकरूज़ हो फिर, क्योंकि आपको मालूम है कि बीवी का ख़र्चा नानो नफ़क़ा मर्द पर वाजिब है, चाहे औरत खदीजा ही क्यों ना हो, दुरुस्त, इतनी मालदार ही क्यों ना हो, उसके बावजूद अखराजात उसके जो हैं वो मर्द पर वाजिब हैं। औरत खाती कमाती है, उसका या अपना बैंक बैलेंस है, अपनी उसकी मिलें चल रही हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, जो भी आप तसव्वुर करें, वो अपने शौहर जैसे 20 को पाल रही हो, लेकिन उसके बावजूद उसके शौहर के ऊपर ही उसका ख़र्चा वाजिब है, नानो नफ़क़ा, ये जो भी मिक़दार आएगी उसके हिसाब से वो उसके शौहर पर वाजिब है। और अगर वो अदा नहीं कर सकता तो वो मकरूज़ है अपनी बीवी का। अगर कोई शख्स नानो नफ़क़ा अपनी बीवी का जितना होना चाहिए उतना या नहीं दे रहा या नहीं दे सकता,
दोनों सूरतों में, चाहे दे सकता है और नहीं दे रहा, चाहे दे ही नहीं सकता, अला अय्य तकदीर, दोनों सूरतों में ये मकरूज़ है, बीवी का मकरूज़ है। और इसके मरने की सूरत में जिस तरह बाकी कर्ज़े निकाले जाते हैं, इसी तरीके से ये नानो नफ़क़े का कर्ज़ा भी पहले निकाल कर बीवी को दिया जाएगा, उसके बाद वरासत के तक़सीम होने की बात आएगी। अब इसमें कि किस हैसियत से देना है, 3 नज़रियात हो सकते हैं, 3 सूरतें बन सकती हैं और 3 इम्कानात हो सकते हैं। पहला नज़रिया और इम्कान ये है कि हम ये कहें कि इसके ऊपर जो वाजिब है वो मर्द अपनी हैसियत के हिसाब से दे। अगर उसकी हैसियत कमज़ोर वाली हैसियत है तो वो कमज़ोर वाला ही नफ़क़ा वाजिब होगा, अगर उसकी हैसियत मजबूत है तो उसकी मजबूत हैसियत के हिसाब से मजबूत हैसियत के हिसाब से नफ़क़ा वाजिब होगा। खुलासा हैसियत मर्द की काउंट होगी, मयार मर्द की हैसियत बनेगी और मर्द की हैसियत के हिसाब से इसको नफ़क़ा देना होगा। दुरुस्त? दूसरा नज़रिया ये हो सकता है कि इसका बिल्कुल बरअक्स, हम कहें नहीं, औरत की हैसियत मोतबर है, एतबार औरत की हैसियत का है, लिहाजा औरत की हैसियत अगर खाते पीते घराने के से आई है तो जो उसकी हैसियत बनती है, जैसा खाना पीना उसको हैसियत के हिसाब से बनता है, वो खाना पीना उसको देना पड़ेगा। अब अगर नहीं दे पाता है तो वो मकरूज़ हो जाएगा उसका। फिर तीसरी चीज़ जो आगा सिस्तानी ने कही है वो ये कि मसलन फ़र्ज़ करें ये जो भी है, खदीजा है या गैर खदीजा जो भी है, ये इस जैसे शोहर की बीवी होने के नाते क्या इस्तेहकाक रखती है, क्या हैसियत इसकी बनती है। अब ये मुमकिन है कोई दरमियानी सूरत बन सकती हो, मुमकिन है कभी दरमियानी सूरत बन जाए कि ना बिल्कुल उसकी हैसियत का एतबार हो जाए ना बिल्कुल इसकी हैसियत का। मतलब फ़र्ज़ करें एक गरीब आदमी अगर किसी बहुत ही अमीर खातून के साथ शादी करता है तो इसकी बीवी होने के नाते से इसकी क्या हैसियत बनती है, ना इसकी गुर्बत मोतबर ना उसका अमारत मोतबर, यानी दोनों को मिलाकर देखा जाएगा कि इस जैसी औरत अगर इस जैसे शख्स की बीवी बन जाए तो क्या इस्तेहकाक रखती है। उस हालत के एतबार से फिर उसका नफ़क़ा उसको देना पड़ेगा कि बकौल आगा सिस्तानी की कहा भी उन्होंने कि ये मुख्तलिफ़ सूरतें, मुख्तलिफ़ ज़माने, मुख्तलिफ़ जगह, मुख्तलिफ़ महल मकान ज़मान, इसके हिसाब से ये फ़र्क पड़ सकती हैं। तो ये 3 नज़रियात हो सकते हैं। इनमें से ये तीसरा नज़रिया आगा सिस्तानी का है और पहला नज़रिया के दूसरा नज़रिया कि औरत की हैसियत को मद्देनज़र रखा जाए वो आगा खुई का है। आगा खुई के हिसाब से औरत की हैसियत मोतबर है कि औरत अगर खदीजा है तो उसको खदीजा वाला नफ़क़ा मिलना चाहिए। अगर मर्द दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो वो मकरूज़ है, चाहे ना देना इख्तियारी हो चाहे ना देना मजबूरी की वजह से है ही नहीं उसके पास, बेचारा कहाँ से लाए। तो ये शादी करने से पहले उसको सोचना चाहिए था कि कहाँ से लाना है। अब शादी करने के बाद सोचने का वक्त नहीं, अब देने का वक्त है। दे सकता है तो देगा, नहीं देगा तो मकरूज़ बन जाएगा, बहरहाल उसका वो नफ़क़े के एतबार से। अब बस मिक़दार तो नहीं है, जो उसकी हैसियत के हिसाब से बनता है या आगा सिस्तानी के हिसाब से कि इस जैसे मर्द की अगर इस जैसी औरत हो, बीवी हो, तो इसकी हैसियत के हिसाब से क्या बनना चाहिए, वो जो भी है, खाना पीना कपड़ा लत्ता। अब इन्होंने कुछ मिसालें वो दी हैं कि जो पुराने ज़मानों में, क्योंकि आपको मालूम है ईरान इराक़ की रविश ये थी कि घर में हम्माम आम तौर पे नहीं होते थे, तो इसके नहाने धोने का ख़र्चा है, इसकी सफाई सुथराई का ख़र्चा है, मसलन साबुन शैम्पू का ख़र्चा है और दवा दारू का ख़र्चा है। अच्छा, ये दवा दारू में एक छोटा सा इख्तलाफ है, लेकिन इत्तफ़ाक़ से जहाँ तक अब मेरे ज़हन में तो आगा खुई, खुमैनी और सिस्तानी तीनों का नज़रिया एक जैसा है। वो ये कि बाज़ फ़ुक़हा कहते हैं कि नॉर्मल हद तक ये नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं, नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार ये वो, इसका ख़र्चा तो शौहर पर है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी लाहिक हो गई, खुदा न खास्ता होता है बाज़ औक़ात कोई कैंसर की मरीज़ा बन गई, अब उसका ख़र्चा कितना है। तो बाज़ शायद पुराने फ़ुक़हा इस बात के कायल थे कि वो फिर शौहर पे वाजिब नहीं है, लेकिन इत्तफ़ाक़ से आप लोग डरे नहीं, आगा खुई, खुमैनी और सिस्तानी तीनों का नज़रिया ये है कि चाहे बीमारी छोटी हो चाहे बीमारी बड़ी हो, कि जो इत्तफ़ाक़ी वाली होती हैं, अला अय्य तकदीरिन अगर मर्द के लिए हरज का सबब ना बने तो ये ख़र्चा भी मर्द पर वाजिब है, यानी वो उसके नानो नफ़क़े का हिस्सा है। हत्ता बाज़ सफ़र मुमकिन है उसके नानो नफ़क़े के अंदर शामिल हो जाएं।
तो जितना भी जो भी बिलाखिर एक ज़िंदगी गुजारने के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं, खाना पीना रिहाइश, हाँ अलबत्ता अब वो जो नज़रियात आए हैं उसके हिसाब से मुमकिन है मसलन फ़र्ज़ करें कि बाज़ औक़ात औरत के लिए अलग घर उसका नफ़का बनता हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। नॉर्मली जो मर्द की ज़िम्मेदारी है वो यही है कि उसको रिहाइश दे। हालांकि जैसे हमारे फैमिली सिस्टम्स होते हैं, एक बेडरूम उसने ये तुम्हारा है, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारी यहाँ पर टेरिटरी है, तो ये काफ़ी हो जाएगा और उसकी ज़िम्मेदारी नॉर्मल हालात में तो पूरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें उसके ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा वो मर्द के ऊपर वाजिब है कि वो उसको अदा करे। अलबत्ता इसके अंदर कुछ शर्त व शुरूत और भी हैं कि किन सूरतों में देना वाजिब है। बाज़ ने कहा कि अगर औरत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती है मर्द की निस्बत तो उस पर वाजिब है। बाज़ ने कहा कि जिस आगा हुई कहते हैं कि उसको छोड़ छाड़ के चली ना गई हो, बग़ैर किसी मुजव्विज़ शरई के छोड़ छाड़ के चली गई, जिसका बाज़ औक़ात होता है कोई झगड़ा हुआ, सामान उठाया, मेके पहुँच गए, इस जाने की सूरत में उसका ख़र्चा वाजिब नहीं होगा उसके ऊपर। बाज़ कहते हैं कि जी नाशिदा अगर है तो ख़र्चा वाजिब नहीं है, जिस आगा सिस्तानी कायल हैं। आगा खुई ने इश्काल किया है, एहतियात लगाई है नुशूज़ की सूरत में कि अगर औरत नाशिदा हो जाए, नाशिदा का मतलब ये है कि औरत अपने वाजिब ज़िम्मेदारियाँ जो मर्द की निस्बत है उनको पूरा ना करे, तो ये नाशिदा चाहे उसके साथ ही रह रही हो। ऐसे घर आपने देखे होंगे कि एक ही घर में मियाँ बीवी रह रहे हैं मगर मियाँ अलग कमरे में सोता है, बीवी अलग कमरे में सोती है, वो उसको बुलाए भी तो वो उसके पास जाने के लिए तैयार, ये नाशिदा है। नुशूज़ के लिए ज़रूरी है कि घर से बाहर ही निकले, नुशूज़ घर में रहते हुए भी हो सकता है, बस चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, अगर ये नाशिदा है तो आगा सिस्तानी कहते हैं कि उसका नफ़का वाजिब नहीं है। अलबत्ता उसमें भी कुछ तफसीलात हैं कि वो फिर इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे, कि अभी वो हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है। दुरुस्त जी, ये नानो नफ़के के हवाले से जो सवाल था और ये उसका जवाब। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि